हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार गणित प्लस में। और हम लोग जो सर्कल चैप्टर है इसका एक पार्ट कर चुके हैं। अभी सेकंड पार्ट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से रहेंगे उनका देखो सॉल्यूशन तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो है हम अगर आप कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जब करेंगे तो हम उसको आगे सॉल्व जरूर करेंगे। तो अभी तो हम उसका जिक्र करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी से। बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग वैसे करने वाले हैं अलग से जो क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए रिपीट होते हैं। तो हमने क्वेश्चन को रिपीटेशन जो हुआ है या कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे ऐसे क्वेश्चन हमने नहीं उठाए हैं, सिर्फ एक एक क्वेश्चन लिया है एक कॉन्सेप्ट से। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आप एग्जाम में भी आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन अपना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिगर भी देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। 80 डिग्री एंगल दे रखा है इनके बीच में, दोनों टेंजेंट्स के बीच में, और हमसे पूछ रहे हैं कि एंगल ए बी ओ कितना होगा। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू, ऑप्शन इसमें दे रहे हैं तो बाकी आपको बस बताना है, आप सॉल्व कर लेंगे। और आपको पेन नहीं चलाना है, देखो पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस फिगर में ही आपको इधर उधर करके और आंसर निकाल देंगे। तो फिगर दे रखी है, जो फिगर को हटा के हम लोग फिगर को दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। तो फिगर क्या है, फिगर में सर एक सर्कल दे रखा है, ये एक सर्कल है और सर्कल में क्या है कि बाहर जो टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट के बीच का एंगल दे रखा है 80 डिग्री इस तरीके से। ये फिगर भी आपको ड्रॉ करी हुई मिलेगी एग्जाम में, तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए कि हम बनानी पड़ेगी, ये है उसके अंदर ये फिगर। तो इसके बीच का एंगल ये सर 80 डिग्री हमें गिवन है। साथ में दो कॉर्ड उसी तरीके से कि इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इनको इनको दोनों को मिला दीजिए। ये सर एक कॉर्ड है और यहाँ से एक सेंटर पर एंगल बन रहा है ये इसका नाम भी दे रखे हैं सर। ये अपना बाहर टेंजेंट है, बाहर जो पॉइंट है एक्स पी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट अपना ओ। एंगल कौन सा फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करना है हमें ये वाला, ये। तो ये एंगल निकाल लेंगे। देखिए हमें यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही कर लेंगे और आराम से आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि सर आप एक बात जानते हैं, क्या क्या जानते हैं आप, ये जानते हैं कि सर किसी सर्कल में, एक सर्कल में अगर एक सर्कल में दो साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, तो साइड इक्वल होने पे क्या करना है, साइड इक्वल होने पे इनके एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट इक्वल होंगे। मतलब सर अगर ये x डिग्री है तो सर इसके ये वाला ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा। दोनों एंगल x हो गए। अगर ये x हो गए तो आप एक बात जानते हैं कि सर इनका सम ये वाला ये कितना होता है, तो तीनों एंगल का सम होता है सर किसी ट्रायंगल में 180। तीनों एंगल का, कौन कौन से एंगल का सर, x का प्लस एंगल AOB का और प्लस एंगल ये वाला ये भी x है, इक्वल टू 180। तो यहां से अपना आ जाएगा x प्लस x कितना, तो ये आ जाएगा सर AOB, तो ये हो जाएगा x 2x, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 2x, ये अपना AOB आ गया। अब हमें AOB और पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो AOB समझिए, आप खुद समझिए कि सर हमने एक बात कही थी, हमने कहा था कि अगर कोई सर्कल है, इस सर्कल पे बाहर से अगर एक टेंजेंट में ये ड्रॉ कर दी, दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई है, एक ये और एक ये, और हमने यहाँ से दो रेडियस बना दी है। तो ध्यान रखेंगे ये एंगल और ये एंगल, सेंटर पे एंगल और अपना बाहर एक्सटर्नल जो है जो टेंजेंट से एंगल बना है वो, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो दोनों का एंगल सम 180, तो ये 80, तो आप समझिए दोनों का सम 180 होने के लिए ये 80 है तो ये अपना 100 होगा। कौन सा एंगल, लिख दे रहे हैं पूरा, हम लिखेंगे APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 होता है सर, ये हम जानते हैं, लिखना कुछ नहीं है, बस फटाफट सॉल्व करना है और बस अपना आंसर जो है टिक करना है। तो APB सर 80 है, 80 है ये 80 प्लस AOB, तो सर AOB 180, तो ये 80 उधर शिफ्ट कर देंगे, तो AOB ये 180 और माइनस 80, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो सही आ जाएगा अपना 100 डिग्री। AOB कितना आ गया 100। अगर हम इसकी AOB वैल्यू यहाँ पे 100 पुट कर दें इसमें,
फर्स्ट में, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको लिखना नहीं है ये सब चीजें, ये तो रफ में करना है, तो बस लिखेंगे क्या, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब चीजें। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू हम इसे पुट कर दे रहे हैं। सर ये 100 इक्वल्स टू 180 और माइनस का 2x, 180 का शिफ्ट कर देंगे, तो ये 100 माइनस 180 इक्वल्स टू माइनस का 2x। ये माइनस करेंगे तो सर ये आ जाएगा माइनस का 80 इक्वल्स टू माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सर ये आ जाएगा अपना 40, x की वैल्यू 40, और अपना x क्या, ये मतलब एंगल ABO या OBA, तो ABO, तो ये जो एंगल अपना आया है कितना है, 40 डिग्री। 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में एंगल निकालने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर है और डायग्राम साइड पे है। तो क्वेश्चन में इस बार जो है फिर से ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल और सेंटर एट O। इफ एंगल CAT इज इक्वल्स टू 40 डिग्री देन एंगल CBA इज इक्वल्स टू, मतलब ये हमसे फाइंड करने के लिए कहा है। कौन सा एंगल, CBA। अब एक बार हम फिगर भी, ये फिगर हम दोबारा इसको ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो एंगल इससे जो ये जो रखा है फिगर में हमने एक सर्कल देखा और सर्कल पे एक अपने टेंजेंट से पहले तो एक सर्कल है, एक अपना ये सर्कल हो गया, और इस सर्कल में सर ये है अपनी एक टेंजेंट, इस तरीके से ये हो गई इसकी टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो इसको एक पॉइंट पे टच कर जाए, तो इसको कहते हैं टेंजेंट। इसका नाम है AT। सर ये पॉइंट A और इधर कहीं पे भी लाइट कर सकते हैं, ये T। तो AT अपनी ये टेंजेंट है, और इस पर एक डायमीटर बनी हुई है, आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर से जा रही है एकदम ये, तो इसका मतलब ये डायमीटर है। ये क्या है, एक डायमीटर बना दिया हमने, इसका नाम क्या रहेगा, BA। ये B और यहाँ पे A, और इस डायमीटर से एक जो इसकी जो आर्क है वहां पे एक एंगल बन रहा है, एंगल ये एंगल C, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये एंगल हमें दे रखा है, ये वाला सर ये दे रखा है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हमें दे रखा है। फाइंड करना है, फाइंड करना है हमें ये वाला एंगल। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन में ही सर ये एंगल फाइंड करने के लिए कहा है हमसे, तो ये एंगल हम आराम से फाइंड कर पाएंगे। कैसे करेंगे फाइंड, तो आप मैंने एक बार बताई थी कि अगर कोई सेमी सर्कल है उसमें सर एंगल बनता है 90 डिग्री। ध्यान रखेंगे, ये एंगल हमें दे रखा है CAT 40 डिग्री है। लिखना नहीं है पूरा, कहीं गिवन वोवन कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो MCQ में है। MCQ में जब होता है तो नहीं करते हैं उसको, हम बस रफली सॉल्व करके और आंसर को बस हमें टिक कर देते हैं। तो बाकी आप देखिए कि एंगल CAT दे रखा है 40 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल CBA। ये एंगल, ये हमें फाइंड करना है, ये ध्यान रखना है सर, ये हमें फाइंड करना है। कर लेंगे आसानी से, कैसे समझो। एक बात हमने बताई थी कि बेटा कभी भी आपके पास अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल क्या रहता है कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल में एक सर्कल है और सर्कल में सर एक डायमीटर है, इस तरीके से अगर डायमीटर का कोई भी इधर उधर का कोई भी पार्ट हम एक आर्क हटा दें तो जो बाकी बचता है, बाकी वो सेमी सर्कल बचता है। यहाँ पे भी देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे ये अगर इधर हटा दूंगा ये इतना पार्ट, तो सर ये जो बचेगा इधर का ये पार्ट सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल पे सर ये जो है डायमीटर से देखो एक एंगल बन रहा है, ये यहाँ पे ये, तो जब ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल आप जानते हैं सर, ये एंगल होता है 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ऐसे ये एक थ्योरम है, तो उस थ्योरम का ध्यान रखेंगे कि ये सेमी सर्कल और सेमी सर्कल में डायमीटर से एक एंगल बनेगा, वो एंगल रहेगा अपना 90 डिग्री। तो सर ये 90 डिग्री है। एक बात और, ये आप ये जानते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस डाल दी जाए तो सर ये होती है कितनी अपनी, ये होती है सर रेडियस जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाली जाती है तो सर ये एंगल अपना बन जाता है 90 डिग्री, मतलब ये इतना, ये रेडियस को मिला के और पॉइंट ऑफ मतलब टेंजेंट को मिला के ये सर 90 डिग्री होता है। आप समझ पाओगे सर ये पूरा 90 है, इतना सा 40 है, सर ये कितना बचा, तो ये बच जाएगा क्योंकि ये पूरा 90, ये 40, सर 90 में से 40 माइनस करेंगे सर ये एंगल अपना आ जाएगा, ये वाला ये एंगल आ जाएगा 50, तभी तो सर बनेगा 90, 40 और 50 तभी तो 90 बनेगा, इसलिए ये 40 तो ये 50, ये 50 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो सर ये एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम, कौन कौन से एंगल सर, एक एंगल ये, एक एंगल ये,
एक एंगल ये, कौन कौन से एंगल सर, एक 50 वाला एंगल 50 डिग्री, प्लस एक एंगल ये सर, ये भी एंगल में पता है क्योंकि ये सेमी सर्कल में एक एंगल बना है, तो ये 90 डिग्री है अपना। और बाकी जो हमें फाइंड करना है एंगल बी इक्वल टू कितना सर, ये होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें सर आप देख पा रहे होंगे 90 और 50 ये हो जाएगा 140, और 140 को जब शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ ऐसे, तो सर ये उधर जाके हो जाएगा अपना माइनस का। तो जब माइनस का हो जाएगा तो सर जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये एंगल फाइंड करना था हमें, एंगल बी कह लो चाहे आप एंगल सी बी ए कह लो। सर ये एंगल अपना आ चुका है 40 डिग्री। समझ में आया? बस थ्योरम सब पता होनी चाहिए जो स्टार्टिंग में बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5-6 पॉइंट हैं और आप ध्यान रखेंगे उन चीजों को तो आप क्वेश्चन सर्कल के आराम से कर पाएंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन देखिए हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन आपको रिपीट हुए हैं, बहुत सारे रिपीट हुए हैं और सेम इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं एक टाइप का एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे कि आप जो है आप उसको बस कॉन्सेप्ट समझ पाए, बाकी आप क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। फिर से क्वेश्चन स्क्रीन पर है और फिगर साइड में है। इस बार जो फिगर दे रखी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ओ, मतलब इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड क्यू पी आर इज अ टेंजेंट टू इट एट किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो प्रूफ करना है एंगल क्यू ए पी और एंगल ए पी आर का सम 90 डिग्री हमें लेके आना है। चलिए फिगर को एक बार हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसमें क्या चीज हम फाइंड करेंगे। तो फिर सबसे पहले तो अपना एक सर्कल ही है, तो पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे सर। तो सर्कल ये हमने बना दिया एक सर्कल, इस सर्कल में अपने पास एक है टेंजेंट, टेंजेंट कौन सी, क्यू पी आर, एक टेंजेंट है ठीक है। तो ये हो गया अपना Q, और ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा R। ये अपने 3 पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये अपना P पॉइंट। तो यहाँ से इस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर है यार, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन रही है और ये कहाँ सेंटर से होकर जाएगी, ये सेंटर रहेगा अपना, ये लाइन है एक, और यहाँ पे ये पॉइंट दे रखे हैं, वो दे रखे हैं एक B पॉइंट है, एक O पॉइंट है और यहाँ पे एक A पॉइंट है, और यहाँ से एक एंगल बन रहा है ये इसको, और यहाँ पे ये है, और यहाँ से एक एंगल ये है। बाकी आपको P और B को ऐसे याद कर देना है। ये अपना फिगर इसमें फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। चलिए फिगर में देखिए आप, तो इसमें इस फिगर में क्या है कि सर ये एंगल हमें, ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, और एंगल ये, इन दोनों का सम हमें 180 लेके आना है। चलिए क्वेश्चन में बार फिर से देखते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या इसमें गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या है, गिवन में सर हमें लिखा है क्यू पी आर इज अ टेंजेंट, और टेंजेंट देने के साथ में और तो में ऐसा कुछ काम के लग नहीं रहा है इसमें, बाकी कहीं लिखना है, लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है क्यू पी आर। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो प्रूफ जो हमें करना है, हमें दोनों एंगल, कौन कौन से एंगल, एक तो क्यू ए पी और एक ए पी आर, क्यू ए पी अपना क्यू ए पी मतलब ये एंगल, और ए पी आर ये एंगल, ये दोनों एंगल क्यू ए पी सर, एक तो एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी आर, इनका सम प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सर सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो साइड इक्वल होने पे सर उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आप, ये ट्राइंगल ले लीजिए आप, ये ट्राइंगल, ये देखिए आप, इस ट्राइंगल में क्वेश्चन सिंपल है, देखिए फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिगर पे याद ध्यान नहीं देना है, बाकी क्वेश्चन अगर ऐसे आएंगे तो आराम से हो जाएंगे। अब देखिए ये सर ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में आप देखिए कि ये भी एक इसकी रेडियस है, और सर ये ओ ए ये भी एक रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है इस ट्राइंगल में ओ पी ए, इस ट्राइंगल के अंदर सर ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है दोनों इक्वल रहेंगी, अगर साइड इक्वल है तो ये एंगल
इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए पी, और इस ट्राइंगल के अंदर सर ये हमें इक्वल है ओ ए और ओ पी। क्यों इक्वल है, तो लिखेंगे रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियाई है। अगर ये रेडियाई है और इक्वल है तो देयरफॉर क्या होगा, इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट कौन सा एंगल, सर ओ ए के अपोजिट एंगल होगा अपना, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, इतना सा ये, इस एंगल का नाम होगा एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू, ओ पी के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ओ ए पी, ये इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, क्या थ्योरम यूज करिए, तो वही लिखेंगे लाइन की एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि एंगल्स जो होते हैं वो अपोजिट इक्वल, जो अपोजिट इक्वल साइड होती हैं, नहीं इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपना ये इक्वल आ चुका है। अब देखिए थोड़ा सा और यूज करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। एक बात आप जानते हैं कि सर अगर कहीं रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे डालते हैं तो सर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब सर ये एंगल, ये इतना, कौन सा एंगल, ओ पी आर, ये कितना हो जाएगा, ये अपना 180 हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमें पूरा जो है स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा थ्योरम का। क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि रेडियस एट रेडियस ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किस पर, परपेंडिकुलर ऑन, किस पर, टेंजेंट पर, टेंजेंट। इसका मतलब सर ये अपना ओ ओपी ये परपेंडिकुलर होगा ये टेंजेंट पर, टेंजेंट इस पर, क्यूपीआर कह लीजिए या पीआर कह लीजिए, है अपनी टेंजेंट, तो पीआर पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो सर ये एंगल इक्वल हो जाएगा, कौन सा एंगल, देयरफॉर एंगल ओ पी आर, ये एंगल ओ पी ये पूरा इतना एंगल, इतना ये सर दोनों एंगल को मिला के सर ये अपना हो जाएगा 90 डिग्री। ओपीआर को हम तोड़ भी सकते हैं सर, ये एंगल दो एंगलों में बटा हुआ है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, दोनों एंगल हम लिख ले रहे हैं। ओपीआर को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो सर दो एंगल लिखने पड़ेंगे। एक तो एंगल लिखना पड़ेगा एंगल कौन सा, ओ पी, एक तो ये एंगल ओ पी ए प्लस एंगल दूसरा ये एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये समझिए आप, आंसर हमारा आ चुका है, बस एक लाइन की बात है। यहाँ पे ये समझिए ओपीए और एपीआर, हमें लाना क्या है, हमें लाना है एपीआर तो लाना है, लेकिन ओपीए नहीं लाना है, हमें लाना है क्यूएपी। तो आप देखिए ओपी किसके इक्वल है सर, ओ ओपी किसके इक्वल है, ओएपी के इक्वल है, ओएपी के इक्वल है। तो ओपीए की जगह पे हम ओपीए की जगह पे हम ओएपी यूज कर पाएंगे आराम से। चलिए यूज करते हैं। तो ओपीए की जगह पे हम ये ओएपी लिख देंगे, ओएपी प्लस एंगल ए पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सर यहाँ पे हमने यूज किया है, ये इक्वेशन यहाँ पे लेट कर लेना है, ये इक्वेशन फर्स्ट को हमने लेट किया है, तो लिख देंगे यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन अब कहोगे सर ये तो सेम नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ओ है, तो आप खुद देखिए ये ओ है, ओ है, बस ओ ए पी, यहाँ ये एंगल कहें ओ ए पी या कहें क्यू ए पी, बात तो एक ही है, बस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया है उन्होंने। तो आप चाहे इतना ही रहने दीजिए या वहां पे जो सेम प्रूफ करना है तो ओ ए पी की जगह पे आप क्यू ए पी भी लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, तो ओ ए पी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, क्यू ए पी लिख देंगे। तो सर ये हो जाएगा अपना ओ ए पी को ना लिख के हम
ओ ए पी ना लिख के ओ को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो क्यू ए पी हो जाएगा। तो ओ ए पी की जगह पे क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन में ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुछ ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन बस आपको देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन हल्के हल्के हो जाएगा। देखिए आप कितना छोटा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन था, अच्छे से कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हटा के और दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है और फिगर साइड में है और ऑप्शन साइड में। एमसीक्यू क्वेश्चन है और फिगर जो है आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पी। मतलब दो कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको जो फिगर दे रखी है, फिगर को हटा के एक बार फिगर को हम खुद से ड्रॉ करेंगे। और फिगर में क्या है, सबसे पहले एक जो है अपना एक सर्कल है और सर्कल में दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। चलो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाएंगे सर, सर्कल में दो कॉर्ड है। कौन कौन सी कॉर्ड है, एक अपनी ए बी कॉर्ड है और एक अपनी सी डी कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड इस टाइप से, ये ए बी कॉर्ड हो गई, और एक अपनी सी डी कॉर्ड, ये सी डी कॉर्ड हो गई। नाम भी दे रहा है, ये ए, ये अपना बी, ये सी, ये अपना डी। ये पॉइंट दे रहे हैं और इस तरीके से इन्हें ज्वाइन कर दिया है। सी को बी से ऐसे ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, और अपना ये भी ज्वाइन कर दिया है। और यहाँ पे डैश 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 लाइन से यहाँ पे भी ज्वाइन कर दिया है। तो हमें इसमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ भाई कैसे होगा, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो आप पहचान पाएंगे। एंगल एंगल एंगल, सर एक रूल होता है, एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल अगर इक्वल हैं या 2 एंगल इक्वल हैं तो वहां पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, और ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को भी एक बार हम खुद से लिखेंगे कौन कौन से ऑप्शन है। तो ऑप्शन में सर पहला ऑप्शन जो लिखा है उसमें एडीपी और सीबीए है। एडीपी और सीबीए, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है अपना एडीपी और बीपीसी। एडीबी और बीपीसी, ये ट्रायंगल हो। थर्ड ऑप्शन, सर थर्ड ऑप्शन में अपना दे रखा है एडीपी बीसीपी। एडीपी, एडीपी और बीसीपी, ये दोनों ट्रायंगल हो गए। और फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, एडीपी के साथ में सीबीपी। एडीपी के साथ में एडीपी और ये सीबीपी, ये हमें ट्रायंगल। अब हमें देखना है कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो पहले ये देख लीजिए इस फिगर को देख के आप कौन कौन से एंगल पे अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन से एंगल इक्वल है। अगर आप देख पाए एडीपी और सीबीए में, तो आप देखेंगे कि सर एडीपी, अच्छा एक चीज समझिए आप इतना जानते हैं कि सर अगर हम देखें तो ये अपनी क्या है, कॉर्ड है। एक मैंने स्टार्टिंग बताई नहीं थी बात, वो समझ लीजिए आप, ये ध्यान रखिए आप कि क्या ध्यान रखिए। अगर कोई सर्कल है, एक सर्कल, और सर्कल में अगर एक कॉर्ड है, एक क्या है, कॉर्ड, उस कॉर्ड से हम ट्रायंगल कितने भी बना लें, कितने भी ट्रायंगल बना लें इस कॉर्ड से, कितने भी ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल ऐसे बनने चाहिए टच कर जाए इसको, बाउंड्री को, इसलिए। तो कितने भी ट्रायंगल बनाएंगे सबका जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल होते हैं। क्या क्या सर, आप देखिए इसी कॉर्ड से एक ये एंगल बना, इसी कॉर्ड से एक ट्रायंगल ये बना, ये एंगल। इससे और भी बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो, कितने बना लो, ये बना। तो जितने ही बना रहा हूं मैं सेम कॉर्ड से, तो जितने भी एंगल बनेंगे ये सब एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 40 बना तो ये भी 40, ये भी 40, तीनों 40, 4-5 बनेंगे तो सब 40। अगर 30 का बन रहा सब 30 होंगे, 80 का बन रहा तो 80 होंगे, 90 है तो 90। सबके सब सेम एंगल होते हैं अगर हम सेम कॉर्ड से एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज होगी। आप देखिए एक कॉर्ड और इस कॉर्ड से दो, एक एंगल से यहाँ पे बना है, ये एंगल बना है, और इसी कॉर्ड से देखिए आप एक ट्रायंगल ये बना है, ट्रायंगल से ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये
तो मतलब ये समझिए कि सर ये एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होंगे, मतलब एंगल डी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। अब ये देखिए कि ये किस किस ऑप्शन में मिल रहा है हमें, डी बी के इक्वल मिल रहा है क्या, देखिए सर पहला ऑप्शन डी, बीच में डी है तो यहाँ पे बीच में एकदम बी है, इसका मतलब पहला ऑप्शन चांस है कि हमारा करेक्ट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या सर, डी पी के इक्वल है ना, डी पी के इक्वल नहीं हो सकता है, डी अपना बी के इक्वल है, मतलब ये तो हमारा कैंसिल हो ही चुका है, ये तो हमारा कैंसिल ही है, क्योंकि इसमें तो भैया पहला ही कंडीशन नहीं लगी, तो ये तो हमारा कैंसिल, ये खत्म। दूसरा ऑप्शन में सर डी सी की इक्वल दे रखा है, लेकिन डी तो होना चाहिए बी की इक्वल, मतलब सर ये भी ऑप्शन खत्म। इस वाले ऑप्शन देख रहे हैं क्या डी बी की इक्वल है, तो हाँ डी बी की इक्वल है, सेम बात है, सही है सर। दो ऑप्शन हमारे पास हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी तो हमने एक एंगल चेक किया है, दूसरा एंगल चेक करते हैं। दूसरा एंगल आप समझ पाएंगे कि सर जब भी हमारे पास दो, ये तो बेसिक चीज है कि सर जब भी दो लाइन क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो सर उनसे एंगल जो बनते हैं ये एंगल हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा और ये वाला इधर का, ये वाला इसकी इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी दो लाइन कट कर रही हैं ऐसे, और जब कट कर रही हैं तो इसका मतलब सर ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट था अपना, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, मतलब इक्वल होंगे, मतलब ये वाला इधर का पी डी पी ए और बी पी सी, ये एंगल इक्वल होंगे, ये और ये। देखिए पी वाला एंगल किसमें इक्वल है, तो इधर का पी उधर का पी इक्वल होगा। देखिए सर पी ए के इक्वल है, कैसे हो जाएगा, पी ए के इक्वल हो नहीं सकता है, पी ए कहीं है ए कहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा इसमें देख ले रहे हैं एक बार, सर पी के इक्वल है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है, ये देखो आप ए पी डी ये वाला एंगल आया, और एपीडी ऐसी सी पी बी देख रहे हैं आप, एंगल इक्वल हो पाना है, मतलब सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा पी ए के इक्वल है, लेकिन ना पी तो पी के इक्वल है, तो सर यहाँ पे आ रहा है पी के इक्वल। बाकी ए सी के इक्वल रहेगा, क्यों, क्योंकि आप अगर देख पाए, मैं अगर यहाँ की लाइन ऐसे हटा दूं, वैसे दो एंगल से हो चुका है, दो एंगल से तो आंसर हमारा आ चुका है, यही आंसर रहेगा। लेकिन आप अगर और ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप देखिए, अगर मैं एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये कॉर्ड है, और जब इस कॉर्ड को ड्रॉ करूंगा, देखिए आप इस कॉर्ड से एक इधर बन रहा है ये सर्कल, वो सॉरी एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से एक एंगल बनेगा ये, ऐसे ही इसी कॉर्ड से एक ये बन रहा है सर्कल, इसमें ट्रायंगल, और ट्रायंगल से सर यहाँ पे एंगल बन रहा है ये, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जो ए एंगल है वो सी को इक्वल होगा। अभी हमने जो समझाया है वही यहाँ पे यूज किया है फिर से, तो ए वाला सी के इक्वल होगा। देखिए ए वाला सी के इक्वल था इसमें, लेकिन सर पी वाला नहीं बैठा इसलिए, तो इसमें देखो ए सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल है, डी बी के इक्वल है, और पी तो पी के इक्वल, तो इसका मतलब यही हमारा सबसे बढ़िया आंसर यही रहेगा। बाकी यह है नहीं इसके अंदर, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, वैसा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आंसर हमारा ऐसे ही आ चुका था, तो हम क्या जरूरत थी इस चीज़ की। बाकी आंसर आ चुका है, और आंसर आपको समझ में अभी आया होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। तो क्वेश्चन हो चुका है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का सर्कल चैप्टर का, और कुछ क्वेश्चन जो है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन ये लास्ट में बताऊंगा एनसीईआरटी क्या कौन से क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। अगर क्वेश्चन आप कर लेंगे वो वाले, तो आपको उसी से क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको, 3-4 मार्क्स, लगभग 3 मार्क्स का। तो क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा, जो क्वेश्चन बताऊंगा 4 क्वेश्चन लगभग बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन उनमें से आपको मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो आते हैं एंगल निकालने के लिए या वैसे कुछ, तो आपको ये क्वेश्चन जो आप कर चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएंगे। सेम क्वेश्चन ना मिलेगा तो आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि गिवन एक फिगर है, फिगर साइड में, क्वेश्चन ऊपर स्क्रीन पर तो इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर PQ is tangent to a circle centered at O and angle BAQ is equals to 30 degree, और so that BP equals to PQ। प्रूफ करना है BP equals to BQ। तो जो हमें फिगर दे रखी है, इस फिगर को हम एक बार फिर से अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे, खुद के अपने सगे हाथों से। तो अपना जो सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट देखो बनाते हैं, पहले सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल है, और सर्कल में यहाँ पे अपने एक सेंटर, और सेंटर से एकदम ये डायमीटर होनी चाहिए, लेकिन डायमीटर आगे बढ़ गई है इस तरीके से, यहाँ तक ये एक लाइन है। ये अपना पॉइंट ए, सेंटर O, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड B, एंड लास्ट पॉइंट इज
पी, ये पॉइंट है। पी पॉइंट यहाँ पे है, इस तरीके से जो है इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ है इस तरीके, और ये पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, ये रहेंगे पी, ये है इस। और साथ में अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इसको ये डायमीटर के एंड पॉइंट से मिला दें इसे, तो सर यहाँ पे जो पॉइंट अपना आया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम है क्यू। और साथ में हमें एक एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री। तो ये हमारे पास में फिगर है, प्रूव क्या करना है। चलिए क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में हम जो जो गिवन है वो लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में कुछ तो गिवन है और कुछ हमें प्रूव करना है। गिवन, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, तो जो गिवन दे रखा है सर, तो हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में एक क्या है टेंजेंट है। टेंजेंट क्या रहेगी, टेंजेंट है अपने पास पी क्यू। तो पी क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल एट सेंटर्ड एट ओ। लिखते हैं पी क्यू इज टेंजेंट। पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट। पी क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और सर्कल का सेंटर क्या है, तो सेंटर्ड एट ओ, ये हमें दे रखा है। और एक एंगल दे रखा है, एंगल ये वाला, कौन सा एंगल, बी ए क्यू। एक एंगल हमें गिवन है सर, एंगल बी ए क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो प्रूव करना है उसमें करना है, दोनों साइड को आप प्रूव कर दीजिए। इस बी क्यू, इसको बीपी और ये बी क्यू, इन दोनों को, ये बीपी और ये बी क्यू, ये बी क्यू, इस बी क्यू को और बीपी को, ये हमें प्रूव करना है इन दोनों को इक्वल, बी क्यू एंड बीपी, या बीपी इक्वल टू बी क्यू, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, बिना कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, क्या कर लोगे, प्रूफ हो नहीं पाएगा आगे। तो इसलिए हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि यहां से हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, बस एक रेडियस हम ड्रॉ कर देना है ये। और रेडियस जब हम ड्रॉ करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ से एक फायदा मिलेगा हमें कि सर ये एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होती है ना ये। तो वही चीज लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्वेश्चन में। तो ये कंस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ और रेडियस। एक रेडियस ड्रॉ करी है हमने, कौन सी, ओ क्यू, ये हमने ड्रॉ कर दी। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में हमें एक बात पता है कि सर अगर हमने एक रेडियस बनाई है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, तो ये हमें एक फायदा मिल जाएगा इससे कि ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। कौन सा एंगल, लिखते हैं इसको यहाँ पहले। तो हम लिखेंगे, क्योंकि भाई हमने एक ड्रॉ करी है रेडियस ओ क्यू, लिखेंगे ओ क्यू। पहले थ्योरम, थ्योरम क्या होती है, थ्योरम होती है कि रेडियस ऑन, ड्रॉ अ रेडियस ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर, किससे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब सर ये ओ जो हमने बनाया है ये ओ क्यू, ये परपेंडिकुलर होगा अपनी कॉर्ड क्यू पी पर। अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब सर ये एंगल 180 होगा, एंगल ओ क्यू पी ये कितना होगा, 180 नहीं सॉरी 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90। ये 90 डिग्री होगा तो सर ये एंगल दो एंगल से मिलकर बना है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कर लीजिए। तो ब्रेक करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये। तो क्या ब्रेक करेंगे सर, ओ क्यू पी हम ब्रेक कर लेंगे, ये एक एंगल ये, एक एंगल ये। इस एंगल का नाम है ओ क्यू बी और इस एंगल का नाम है बी क्यू पी। कौन सा, एंगल ओ क्यू बी प्लस एंगल बी क्यू पी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ना हमें ओ क्यू भी पता है ना बी क्यू भी पता है।
तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। कहीं यूज करने को होगी तो हम यूज कर पाएंगे इसको। एक बात हमने बताई थी कि बेटा एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में आप जानते हैं ये डायमीटर होती है, और इस डायमीटर से कहीं पे एक अगर ट्रायंगल बनता है वो अपना एंगल बनाएगा, और एंगल बनाएगा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भी देखिए आप, अगर मैं इधर का पार्ट ये इरेज कर दूं तो सर ये इतना, ये पार्ट ये इतना, ये अपना एक सेमी सर्कल है, और एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये डायमीटर और डायमीटर सर यहाँ पे देखिए आप एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल ए क्यू बी। तो इसका मतलब ये होगा कितना, ये होगा कितना, ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री, ये होगा अपना 90 डिग्री। इसको भी यहाँ पे यूज कर लेना है। तो लिखेंगे बी नो दैट क्या नो दैट कि एंगल सबटेंड्स by the by the diameter in a semicircle is 90 डिग्री या राइट एंगल। तो 90 डिग्री मतलब सर ये एंगल 90 डिग्री होगा, कौन सा वाला एंगल ए क्यू बी कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा सर 90 डिग्री, ये कितना हुआ 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो एक बात ये समझिए कि इस सर्कल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर, चलिए यहाँ पे हम इसको लेट कर दे रहे हैं, ए क्यू भी 90 डिग्री है, इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, कई तरह के हैं अपने अपने मेथड है, बाकी हम चलो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ए क्यू भी सर ये एंगल पूरा 90 डिग्री, इसको हम ब्रेक कर पाएंगे दो एंगल से, इन दोनों एंगल में। ये एंगल ये है ए क्यू ओ और बी क्यू ओ, कौन से एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल बी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए क्यू ओ प्लस बी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, और आप देख पाएंगे बी क्यू ओ। अच्छा एक काम कर रहे हैं, बी क्यू नहीं लिख के ओ क्यू बी लिख लो, बात एक ही है, सेम बात है, ओ क्यू बी। आप पहचान पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, यही है। तो ए क्यू ओ और ओ क्यू बी, देखो ए क्यू ओ और ओ क्यू बी, ये दोनों एंगल्स को मिला के कितना 90 डिग्री था, तो हमने इनको ब्रेक कर दिया था, ये हो गया। अब आप एक चीज देख पाएंगे, इसमें और इसमें कुछ है सर, ओ क्यू बी ये दोनों क्या है इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि सर देखिए आप यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 90 है और 90 है, तो अगर ये 90 है मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा, जैसे इक्वल करेंगे तुरंत सर ये चीज हमारी कैंसिल हो जाएंगी, और बी क्यू पी और ए क्यू ओ, बी क्यू पी ये वाला एंगल, और कौन सा बी क्यू पी और कौन सा ए क्यू ओ, ये एंगल इक्वल आ जाएगा, ये एंगल इक्वल आ जाएगा। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको, देखिए समझिए। तो सर ये इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन में देखिए, दोनों इक्वेशन में ये राइट इक्वल है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन में ये 90 है, तो ये वाला पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ओ क्यू बी प्लस एंगल बी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ओ क्यू बी। अगर मैं सबको इधर ले जाऊं या ओ क्यू बी को इधर ले जाऊं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है पहले से कैंसिल हो जाएंगे, तो हम पहले ही कैंसिल कर देंगे, ओ क्यू बी कैंसिल किया जाएगा, बी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू ओ, ये अपना आ चुका है, बी क्यू पी और ए क्यू ओ आ गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा रफ कर देना है, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, बाकी उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है हमारा, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन है ही लॉन्ग, क्या कर सकते हैं इसमें। तो बाकी एक बात और समझिए कि हमें
BQP और AQO हमें इक्वल आ चुका है। कौन सा एंगल, अगर हम देखना चाहूँ इसको हटा दे रहे हैं, इतना हटाने का, आप देखिए कौन सा एंगल, BQP ये वाला एंगल इधर का, ये इतना एंगल, और AQO ये एंगल हमारे इक्वल आ चुके हैं। कोई बात नहीं है, हमें इक्वल ये करना है BP और BQ। आप ये समझिए पहले इक्वल कब होंगे, ये दोनों साइड सर BP और BQ तभी इक्वल हो सकती हैं जब इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये एंगल अपोजिट इक्वल हो गए सर, ये तो आराम से इक्वल हो जाएंगे। तो इसी वजह से हमें पहले एंगल इक्वल करने पड़ेंगे। तो जितना एंगल ये लाना है उतना ही एंगल ये आना चाहिए, तब हमारी ये साइड इक्वल हो पाएंगी। तो आ जाएगा निकल के। एक बात ये समझिए आप कि ये ट्रायंगल लीजिए पहले, तो ये ट्रायंगल समझिए, इस ट्रायंगल में सर दो साइड इक्वल हैं, ये OA और OB इक्वल है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 है तो ये इसके इक्वल है, तो ये 30 तो ये भी 30 आ जाएगा, ये 30 आ गया। ऐसे ही सर अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ये इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो सर ये 30, ये हम जानते हैं ये सेमी सर्कल में बना है एंगल, ये भी बताया था कि ये 90 होगा, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे अब रफ कर दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा ये वाला। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो 90 और 30 होगा 120, तो सर ये आ जाएगा 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180, ये 90 ये 30, तो ये आ जाएगा 60। अगर ये 60, तो सर आप ये समझिए ये है लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल में ये 60 है, तो ये सर आ जाएगा 120, और ये 120 ये 30, तो 120 और 30 150, तो सर ये आ जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर 120 और ये 150 हो जाएगा, 150 मिला के ये मिलाना पड़ेगा 30, तो ये 30 आ चुका, तो ये 30 ये 30, तो सर ये साइड भी इतना काम करना भाई हमें रह गया, इतना काम अभी और करना पड़ेगा। तो हमें एक बार तो ये ट्रायंगल लेंगे हम, ये ट्रायंगल, और एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल लेने हैं करके हम करते हैं। देखो एक तो ट्रायंगल लेंगे ये वाला, कौन सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल AQO, इस ट्रायंगल में सर ये AO और QO इक्वल है, क्यों इक्वल है, ये रेडियाई है ऑफ सेम सर्कल, तो अगर ये इक्वल है तो सर इसकी जो है साइड भी होंगी, मतलब अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल कौन से, तो सर एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल, एंगल हो जाएगा OAQ इक्वल्स टू एंगल AQO, ये इक्वल हो जाएंगे। तो बताइए आप OAQ कितना है, सर OAQ ये कितना है 30 डिग्री, ये 30 है, 30 इक्वल्स टू एंगल AQO, तो अपना AQ ये आ गया 30। अब सब ये AQO किसके इक्वल है, तो AQ BQP के इक्वल है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे ये इक्वेशन अपनी थर्ड, तो लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे सर अपना BQP इज इक्वल टू AQO, तो AQ कितना 30, ये भी 30, तो BQP आ चुका है अपना, BQP ये वाला ये आ गया है, बस ये और निकल जाए, तो ये भी अगर 30 आ गया तो काम हमारा चल जाएगा, जो हमें करना है वही आ जाएगा। आप समझिए, तो ये 30 आ चुका, अब ये लाने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल लाने के लिए हमें सबसे पहले ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में सर ये 30 है, ये 90 है, तो ये अपना आ जाएगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AQB, और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, कौन से एंगल, तो सर एंगल OAQ प्लस एंगल AQB प्लस एंगल OBQ इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू 180, क्यों है 180, तो लिखेंगे बाय यूजिंग, या ऐसे लिख लो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे सर OAQ कितना है, तो OAQ है 30 डिग्री प्लस AQB सर ये तो अभी थोड़ी पहले यहाँ पे लिखा था हमने, जो रफ कर दिया है 90 डिग्री प्लस OBQ नहीं पता, OBQ ऐसे रहने देंगे, बाकी ये 180, और आप देख पाएंगे सर 90 और 30 हो जाएगा 120 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये अपना माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। OBQ कितना आ गया 60 डिग्री, OBQ 60, OBQ ये 60, तो आप समझ जाइए कि सर ये लीनियर पेयर है। कौन सा लीनियर पेयर है, तो सर लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट
कि दोनों एंगल का सम 180। कौन सा? एंगल ओ बी क्यू प्लस एंगल क्यू बी पी, इनका सम 180। क्यों 180 है? तो 180 इसलिए है क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप इसमें वैल्यू किसकी पता है? हमें ओ बी क्यू पता है, ये 60 डिग्री है, प्लस एंगल क्यू बी पी पता है, नहीं पता, नहीं पता है ना, तो हम निकाल देंगे, 60 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 60 उधर जाएगा माइनस, और जब माइनस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 120 डिग्री। कौन सा एंगल? ये वाला। तो सर एंगल क्यू बी पी इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा कितना? 120 डिग्री। कौन सा? क्यू बी पी। अब देखिए ये क्यू बी पी ये आ गया 120, ये 120 आ गया है, ये 30 आ गया है, 30 और 120 150, और तीनों का सम 180 होता है, इसलिए ये आ जाएगा 30। तो अब ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ये ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल क्यू बी पी, इस ट्राइंगल में फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और तीनों एंगल का सम 180। कौन कौन से एंगल? सर ये एंगल, ये एंगल, इस एंगल क्या था? बी, ये एंगल का नाम बी क्यू पी, बी क्यू पी, प्लस ये एंगल क्यू पी पी, प्लस ये एंगल, एंगल क्यू पी बी, कितना? 180। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये सर बी क्यू पी, ये सर बी क्यू पी कितना? 30 डिग्री। क्यू बी पी अभी आया है, ये आया है कितना? 120 डिग्री, प्लस में क्यू पी बी, ये तो हमें फाइंड ही करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 120 और 30 150 उधर को शिफ्ट कर देंगे, तो क्यू पी बी इक्वल टू 180 माइनस कितना? 150, तो ये क्यू पी बी इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। ये वाला एंगल बी क्यू पी, सॉरी बी क्यू पी, हाँ बी क्यू पी ये है, बी क्यू पी 30, और ये वाला बी पी क्यू या क्यू पी बी, ये दोनों एंगल 30 30 आ चुके हैं। तो अगर ये ट्राइंगल में सब दोनों एंगल 30 30 आ चुके हैं, ये तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड, सर इसके अपोजिट ये बी क्यू, इसके अपोजिट बी पी, ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आप एक काम करिए कि हमने तीन इक्वेशन ऐड कर चुके हैं, ये इक्वेशन फोर्थ और ये इक्वेशन फिफ्थ। आप देखिए इक्वेशन से क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 30, मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे, इतनी जगह है अपना, ये हो जाएगा आराम से। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या हो जाएंगे? 30, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट भी इक्वल, मतलब बी क्यू पी इक्वल टू क्यू पी बी। अगर ऐसा है तो सर देयरफॉर इनके अपोजिट साइड इक्वल होंगी। बी क्यू पी, सर बी क्यू पी इस एंगल के अपोजिट ये साइड बीपी, और क्यू बी पी, क्यू क्यू पी बी, क्यू पी बी, ये एंगल इसके अपोजिट ये साइड, ये बी, ये हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये जो हमने यूज करा है यहाँ पे थ्योरम, तो थ्योरम आप जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि साइड इक्वल हुई है तो लिखेंगे साइड्स, वैसे लिखते थे एंगल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे साइड्स, साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बाकी ये अपना प्रूफ हो चुका है और उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर आप दो बार एक बार करेंगे तो आप क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हर किसी तरह से हो ही नहीं पाता है जल्दी। अगर आप कोई और क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप कराना चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चन और भी करा दिए जाएंगे। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन आपको 3 बार कम से कम अपने हाथ से खुद से करना है, और आप 3 बार अगर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉन्सेप्ट थोड़े बस वही कॉन्सेप्ट हैं यूज करेंगे और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसको रफ कर दे रहे हैं।
तो अब आपको इतने क्वेश्चन कर लेने हैं। क्वेश्चन करने के बाद में आप ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आप करेंगे सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कुछ चुने हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इन्हीं में से आपके आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जो हम कराए हैं, ये क्वेश्चन आपको एंगल निकालने के लिए आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए आप जो अपनी एक्सरसाइज रहेगी 10.1, वहाँ से तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एमसीक्यू में यूज होते हैं, आप वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं और आप वहाँ से आराम से क्वेश्चन को ऐसे ही कर पाएंगे। अब जो क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज 10.2 में आप क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 11 और 13, ये क्वेश्चन रहेंगे। आप कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे और एक आपको कर लेना है इसका एग्जाम्पल नंबर 3। टोटल ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 6। ये 6 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने हैं। आप अगर एनसीईआरटी से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 6 क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो समझिए कि आपका सर्कल चैप्टर खत्म और अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही है 100%। 100% का मतलब 100%। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप एनसीईआरटी से ये 6 क्वेश्चन तो जरूर करके जाएं। चलिए वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं हम लोग। और आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में और अच्छे से आप उसको रिवीजन कर लेंगे आगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।